नमस्ते, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है सुभाष चौधरी। मैं स्वागत करता हूं आप सबका हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। आज हमारे 100 डेज योगा चैलेंज का 52वां दिन है। लगातार 52 दिन से बहुत सारे साथी अभ्यास कर रहे हैं। उन सबका तहे दिल से शुक्रिया और उन्हें बहुत सारे लाभ और फायदे हो रहे हैं। साथ ही हमारे 30 डेज वेट लॉस प्रोग्राम का आज 27वां दिन है। मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं, किसी का 2 किलो वजन कम हो गया, किसी का 3 किलो वजन कम हो गया है, कईयों को घुटनों में दर्द ठीक हो गए हैं। ऐसे मैसेज आ रहे हैं और आपको भी जो जो फीडबैक्स हैं, आपको जो फायदा हुआ है वो आप हमें मैसेज में बता सकते हैं कि आपका कितना वजन कम हुआ है और आपके शरीर में क्या क्या फील हो रहा है। जैसे शरीर में हल्का फिन फील हो रहा है, घुटनों में दर्द कम हो गया है, नींद अच्छी आने लगी है। जो जो भी आपको फायदे हो रहे हैं, फायदे आप हमें मैसेज बॉक्स में बता सकते हैं। और आज संडे है तो संडे की क्लास हमने स्पेशल आज स्ट्रेस एंजाइटी के लिए हमने रखी गई है। यदि आपको स्ट्रेस रहती है, एंजाइटी रहती है, रात में टाइम से नींद नहीं आती, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम्स है, इन सब चीज़ों के लिए हमने संडे स्पेशल जो क्लास है वो डिजाइन की है, जिसमें हम बिल्कुल लाइट से योगासन करेंगे, प्राणायाम करेंगे और ध्यान का अभ्यास करेंगे। आज हम जो ध्यान का अभ्यास और प्राणायाम का अभ्यास है वो ज्यादा करेंगे। इससे क्या है, हमारा पूरा माइंड रिलैक्स हो जाएगा, बहुत प्यारी नींद आया करेगी। इस क्लास को आप रेगुलरली भी रिपीट कर पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, एक लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। एक बार फिर से एक डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। लास्ट टाइम डीप इनहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। अब दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। आज की क्लास को हम 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रब करेंगे, पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे एंड स्लोली ओपन योर आईज बिटवीन योर पाम, अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। आज हमारा पूरा स्पेशल सेशन स्ट्रेस। स्ट्रेस, जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं, हमारी 70% बीमारियों का रूट कोज हमारा स्ट्रेस है। जब जब हमारी चिंता बढ़ती है, हमारा शरीर का जो सिस्टम है वो स्लो हो जाता है, तो हमें जो हील करने की पावर है वो कम होती जाती है। और यदि हम स्ट्रेस को मैनेज कर लें, हमारा वजन कम हो जाएगा, हमारी जितनी अंदर की डिजीज है, गंभीर बीमारियां हैं, सब दूर हो जाएंगी। सारा खेल स्ट्रेस का है। स्ट्रेस दूर हो जाएगा, नींद अच्छी आएगी। नींद अच्छी आएगी तो जब हम सोते हैं तो हमारा पूरा हीलिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो हमारी पूरी बॉडी को हील करता है। इसलिए ये जो चीजें हैं, स्ट्रेस हमें नॉर्मल चीजें लगती हैं कि यार चलो स्ट्रेस ही है, इसके लिए तो क्या आसन होंगे, क्या प्राणायाम होंगे। योग सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है स्ट्रेस के लिए। यदि आपको स्ट्रेस रहती है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम रहती है, आप रोजाना हमारी क्लासेस में आइए, आपको अलग से ही खुशी फील होगी। और आज की क्लास आप करेंगे ना, आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर कितना माइंड रिलैक्स हो चुका है, बिल्कुल माइंड शांत हो चुका है। मजे आ जाएंगे आप सबको। तो चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। पहले थोड़ी सी हम ज्वाइंट मोबिलिटी करेंगे, उसके बाद हम हमारे जो प्राणायाम है और ध्यान स्तर है उसका अभ्यास करेंगे। चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे हाथों की मोबिलिटी के साथ। क्रॉस लेग में बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को सामने करेंगे। अब यहां से श्वास छोड़ते हुए फिस्ट बनाएंगे, यानी कि मुठ्ठियां बंद कर लेंगे। श्वास भरते हुए विद इनहेल दोनों हाथों को ओपन कर लेंगे। ठीक है, 10 की काउंटिंग तक करेंगे हम। क्लोज किया,
इनहेल 1, एक्सहेल, इनहेल 2, जितना आप अपने फिंगर्स को स्ट्रेच कर पाए उतना स्ट्रेच कीजिए, एक्सहेल, इनहेल 3, एक्सहेल, इनहेल 4, एक्सहेल, इनहेल 5, एक्सहेल, इनहेल 6, एक्सहेल, इनहेल 7, एक्सहेल, श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों को ऐसे ओपन कर लेंगे फिंगर्स को, श्वास छोड़ते हुए बंद, इनहेल 9, एक्सहेल, लास्ट टाइम इनहेल, एक्सहेल, वेरी गुड। अब हमारी जो कलाइयां हैं, कलाइयों की मोबिलिटी करेंगे, रिस्ट मोबिलिटी करेंगे, 10 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, सब के सब करेंगे। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, विपरीत दिशा में करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, वेरी गुड। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। अब थोड़े से हम हमारे जो शोल्डर्स हैं उनको रोटेट कर लेते हैं, 10 टाइम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे कप से बना लेंगे अपने शोल्डर्स के ऊपर और सब के सब शुरू करेंगे। 1, वेरी गुड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, विपरीत दिशा में करेंगे, 10 9 8 7 6 5 4 3, वेरी गुड, 2, बहुत बढ़िया, 1, वाह, रिलैक्स कर लेंगे। अब हमारी जो गर्दन है इसकी मोबिलिटी करेंगे हम, कैसे करेंगे, राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे, लेकिन बिल्कुल आराम आराम से, वेरी स्लो एंड जेंटल मूवमेंट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट, लास्ट टाइम राइट लेफ्ट। अब यहां से हमारी जो गर्दन है इसका अप डाउन मूवमेंट करेंगे। ध्यान रहे यदि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है तो आप गर्दन को नीचे की तरफ नहीं झुकाएंगे। चलिए अब इनहेल के साथ ऊपर ले जाएंगे, एक्सहेल के साथ नीचे ले जाएंगे। इनहेल 1, एक्सहेल डाउन, इनहेल 2, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, इनहेल, एक्सहेल, लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, वेरी गुड। अब यहां से हमारी जो गर्दन है उसको 10 टाइम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल आराम आराम से, कोई भी जर्क नहीं आना चाहिए हमारे नेक में, बिल्कुल आराम आराम से करेंगे। 1 2 3, very slowly, 4 5 6 7, अब यहीं से 7 बार विपरीत दिशा में कर लेते हैं। 7 6 5 4 3 2 1, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां से दोनों हाथों कैसे इंटरलॉक करेंगे, अपने फोरहेड के ऊपर रखेंगे
और अपने फोरहेड को आगे की तरफ पुश करेंगे, ऐसे आगे की तरफ धक्का लगाने की कोशिश करेंगे, जैसे हाथों की तरफ ना प्रेशर पुट करेंगे। होल्ड करेंगे यहाँ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों हाथों को सिर के पीछे ले जाएंगे, बैक ऑफ योर हेड एंड ट्राई टू पुश योर हैंड्स ऑन द बैक साइड। ऐसे अपने सिर को पीछे की तरफ पुश करेंगे। होल्ड करेंगे यहाँ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यहां से हमारे राइट हैंड को राइट साइड के ऐसे सिर के ऊपर रखेंगे, राइट साइड के हेड के राइट साइड में रखेंगे और पुश करेंगे ऐसे अपने हेड को हैंड के अगेंस्ट में। होल्ड करेंगे यहाँ 10 9, आंखें बंद कर लीजिए, फील कीजिए, 8 7 6 5 4 3 2 1। सेम रिपीट करेंगे हम दूसरी साइड से। लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड में रखेंगे और हेड को प्रेस करेंगे, सिर को प्रेस करेंगे हाथ के अगेंस्ट में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। ड्रॉप कर लेंगे। अब यहां से दोनों हाथों कैसे क्रॉस करेंगे और अपने कानों कैसे खींचेंगे। 1 2 3, हल्के हल्के खींचेंगे। 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब यहां से दोनों हाथों को कानों को ऊपर की तरफ से खींचेंगे से। 1 2, बिल्कुल हल्के हल्के, ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब यहां से हमारी जो चेस्ट है उसको ओपन कर लेंगे थोड़ी सी, दोनों हाथों के सामने लाएंगे। इनहेल के साथ चेस्ट को ओपन कर लेंगे। दोनों हाथों को जितना आप पीछे ले जा सकते हैं उतना पीछे ले जाइए। एक्सहेल के साथ दोनों हाथ एक साथ 5 की काउंटिंग तक करेंगे से। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। अब यहां से हमारी जो कमर है इसकी मोबिलिटी करेंगे। कैसे करेंगे। राइट हैंड को लेफ्ट नी कैप, लेफ्ट घुटने के ऊपर रखेंगे। अबडोमेन को ट्विस्ट करेंगे ऐसे पेट को और लुक एट योर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड की तरफ देखेंगे। वेरी गुड। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। लेफ्ट हैंड ऑन द राइट नी कैप, अबडोमेन इनकी पेट को ट्विस्ट करेंगे सांस छोड़ते हुए और राइट हैंड की तरफ देखेंगे। लुक एट योर राइट हैंड। वेरी गुड। अब इसे हम डायनेमिक रूप से 10 की काउंटिंग तक रिपीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब यहां से आप कोशिश कीजिए कि आपके दोनों हाथ ऐसे इंटरलॉक हो जाएं, ऐसे पीछे की तरफ, ऐसे पीछे खींच दीजिए उन्हें और सामने की तरफ झुकने का प्रयास कीजिए, कमर को सीधी रखते हुए। जितना आप आगे झुक सकें उतना आगे झुकिए। वेरी गुड। वापस एक बार फिर से जाएंगे, यहां पर होल्ड करेंगे, जितना नीचे आपसे जाया जाए उतना नीचे जाएं। वेरी गुड। हाथों को ऊपर खींचते रहें। 5 4 3 2 1। हाथों को नीचे ले आएंगे, जिससे होश के वक्त कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। हमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे सब चीजें हो जाएंगी। अब हमारी जो लोअर बॉडी है उसकी मोबिलिटी कर लेते हैं हम थोड़ी सी।
तो लोअर बॉडी की मोबिलिटी हम कैसे करेंगे? हमारे एंकल ज्वाइंट है, इनको मोबिलाइज कर लेते हैं। पहले 10 टाइम क्लॉकवाइज करेंगे और 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। दोनों हाथों को साइड में, कमर गर्दन सीधी, लेग स्ट्रेट, बैक नेक स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट, पैर सीधे, दंडासन की पोजीशन में। 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। चलिए सबके सब करेंगे। 1, वेरी गुड, 2, 3, 4, आंखों को बंद करते हुए फील करेंगे। 5, बहुत रिलैक्सिंग के साथ, जैसे हर एक्सरसाइज के साथ हम रिलैक्स होते जा रहे हैं। 6, 7, 8, 9, 10, विपरीत दिशा में करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, वेरी गुड। अब यहां से राइट लेग को ले आएंगे लेफ्ट नी कैप के पास, लेफ्ट घुटने के पास। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे और श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे इसे। 1, एक्सहेल डाउन। 10 की काउंटिंग तक करेंगे इसे। 1, डाउन, इनहेल 2, डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर 3, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 4, एक्सहेल, इनहेल 5, एक्सहेल, श्वास भरते हुए ऊपर 6, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 7, एक्सहेल डाउन, इनहेल 8, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर 9, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब राइट लेग को हम कर देंगे सीधा। सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग को हम ले आएंगे राइट नी कैप यानी कि राइट घुटने के पास। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे और श्वास भरते हुए पैर को ऊपर ले जाएंगे, जितना आप ऊपर ले जा सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। वेरी गुड। इनहेल 1, एक्सहेल डाउन, इनहेल 2, एक्सहेल डाउन। आपके घुटनों में दर्द रहता है तो बहुत फायदेमंद है ये। डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। 4, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। इनहेल 5, एक्सहेल डाउन, इनहेल 6, एक्सहेल डाउन, इनहेल 7, एक्सहेल डाउन, इनहेल 8, एक्सहेल डाउन, इनहेल 9, एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। बहुत बढ़िया। लेफ्ट लेग को सीधे कर लेंगे, दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। वाह, वेरी गुड। अब यहां से हम हमारे जो हिप ज्वाइंट है इनको भी मोबिलाइज कर लेते हैं। राइट लेग को लेके आएंगे लेफ्ट थाई के ऊपर, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। नाउ विद इनहेल, श्वास भरते हुए ब्रिंग योर राइट नी कैप नियर योर चेस्ट। राइट घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे। फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, अपने ग्लूट्स में खिंचाव महसूस करेंगे। वाह, जितनी भी स्टिफनेस है, हमारी बहुत ज्यादा जो स्ट्रेस है वो हमारे ग्लूट्स में स्टोर होती रहती है। जितनी ज्यादा स्टिफनेस हमारे ग्लूट्स में होगी उतने हम ओवर थिंकिंग, ज्यादा स्ट्रेस वाले बन जाएंगे। तो इसको हम रिलीज कर देंगे ग्लूट्स की स्टिफनेस को, माइंड रिलैक्स हो जाएगा। एक्सहेल डाउन, इनहेल 1, एक्सहेल डाउन, इनहेल 2, एक्सहेल डाउन, इनहेल 3, आंखें बंद करते हुए ऐसे फील कीजिए। एक्सहेल डाउन, इनहेल 4, एक्सहेल डाउन, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। 5, फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, अपने ग्लूट्स में खिंचाव महसूस कीजिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल 6, एक्सहेल डाउन, इनहेल 7, एक्सहेल डाउन, इनहेल 8, एक्सहेल डाउन, इनहेल 9, एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ चेस्ट के पास लेके आएंगे, खिंचाव महसूस करेंगे। वेरी गुड। होल्ड करेंगे इसे ऐसे। 5, 4, 3, 2,
1। अब यहां से हम राइट लेग को सीधी कर देंगे, थोड़ा शेक कर लेंगे। सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट लेग के साथ। लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर लेके आएंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। नाउ विद इनहेल विल ब्रिंग अवर लेफ्ट नी कैप टू योर चेस्ट। लेफ्ट घुटने को चेस्ट के पास लेके आएंगे। फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, अपने ग्लूट्स में खिंचाव महसूस करेंगे। वेरी गुड। अब श्वास छोड़ते हुए नीचे 10 की काउंटिंग तक करेंगे इसे। इनहेल 1, आंखें बंद कर लीजिए। एक्सहेल डाउन, फील कीजिए। इनहेल 2, एक्सहेल डाउन। इनहेल 3, एक्सहेल डाउन। इनहेल 4, एक्सहेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ 5। फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, अपने ग्लूट्स में खिंचाव को महसूस करेंगे। बहुत बढ़िया। एक्सहेल डाउन। इनहेल 6, एक्सहेल डाउन। इनहेल 7, एक्सहेल डाउन। इनहेल 8, एक्सहेल डाउन। इनहेल 9, एक्सहेल डाउन। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। फील द स्ट्रेच इन योर ग्लूट्स, अपने ग्लूट्स में खिंचाव महसूस करेंगे और उसे ऐसे होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से हमारी जो लेफ्ट लेग है उसको सीधी कर देंगे, दोनों पैरों को शेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा हमारा अभ्यास और कर लेते हैं। उसमें क्या करेंगे हम, हिप जॉइंट के लिए, कि हमारे हिप में बहुत सारी स्ट्रेस, एंजाइटी, पीछे की चीजें स्टोर होती हैं। जितनी भी पास्ट मेमोरीज होती हैं वो सारी यहाँ स्टोर होती हैं, उनको हम रिलीज कर देंगे। कैसे करेंगे, दोनों हाथों के बीच में राइट लेग को ऐसे ग्रैब कर लेंगे, पीछे ले जाएंगे श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए आगे ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लास्ट 10। राइट लेग को सीधी कर देंगे। सेम रिपीट करेंगे हम लेफ्ट पैर के साथ। लेफ्ट पैर को ग्रैब करेंगे दोनों हाथों के बीच में, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड लास्ट 10। दोनों पैरों को सीधे कर देंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां से हम हमारे फोर्ड बेंडिंग के कुछ आसन हैं उनका अभ्यास करेंगे। राइट लेग को बेंड करते हुए अपनी थाई, इनर थाई जो है, लेफ्ट इनर थाई है, इसके पास ले आएंगे। अब यहां से धीरे धीरे कोशिश करेंगे सामने की तरफ बेंड होने का। यदि आपको स्लिप डिस्क साइटिका की प्रॉब्लम रहती है तो आप आगे की तरफ ज्यादा बेंड नहीं होंगे। आपको क्या करना है, आप कैसे घुटने को ग्रैब करते हुए और अपने चेस्ट को लिफ्ट कर देंगे ऐसे। सिर्फ इतना ही करना है आपको, यदि आपको लोअर बैक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो। साथ ही जो आगे की तरफ झुकने वाले आसन हैं, यदि आप कंसीव करने की तैयारी कर रहे हैं तो ना करें। ओके, अब यहां से कैसे करेंगे हम आगे की तरफ, जितना आप आगे जा सकें उतना आगे जाएंगे। दोनों हाथों को ऐसे लिए साइड में। 1, 2, 3, इस हाथ को पीछे ले जाएंगे, पूरा आगे ले जाएंगे। 4, जहां तक टच हो उतना टच करेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। अब यहां से क्या करेंगे, घुटने को थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट कर लेंगे और पंजे को ऐसे ग्रैब कर लेंगे। घुटने को ऊपर लिफ्ट करते हुए पंजे को ऐसे ग्रैब कर लेंगे और अपनी चेस्ट को
अपने थाइज के ऊपर टच कर देंगे, ऐसे ऐसे होल्ड करेंगे हम फॉर काउंट ऑफ 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से हम लेफ्ट लेग को सीधी कर देंगे, राइट लेग को सीधी कर देंगे, दूसरी साइड से रिपीट करेंगे। जानु शीर्षासन का वेरिएशन है, उसका अभ्यास करेंगे हम। हमारी लेफ्ट लेग को लेके आएंगे राइट इनर थाई के पास। अब दोनों हाथों को ऐसे पीछे ले जाते हुए 1 2 कोशिश करेंगे हमारे पंजों को छूने की, जितना हो सके यदि यहां तक हाथ जाए दैट्स ओके, कंप्लीटली ओके, कोई बात नहीं। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां से क्या करेंगे, घुटने को लिफ्ट कर लेंगे और दोनों पंजों को ऐसे ग्रैब कर लेंगे और अपनी चेस्ट को, अपनी जो थाइज हैं इनके ऊपर रखने का प्रयास करेंगे। वेरी गुड। होल्ड करेंगे यहां 5 4 3 2 1। वेरी गुड। दोनों पैरों को सीधा करके शेक कर लेंगे। वेरी गुड। अब यहां से आप या तो एक टॉवल यूज कर लीजिए, या फिर आपकी चुन्नी है वो यूज कर लीजिए, या फिर आपके पास योगा बेल्ट है उसका इस्तेमाल कर लेंगे। यदि आप अपने पंजों को ऐसे छू पाए बिना कमर को ऐसे बेंड करते हुए, कमर को सीधी रखते हुए हम जहां तक हमारे हाथ जा पाए, यदि हमारे पंजों को ऐसे ग्रैब कर पाए वेरी गुड। नहीं ग्रैब कर पाए, नहीं पकड़ पाए, तो या तो आप चुन्नी ले लीजिए या फिर एक टॉवल ले लीजिए। आप वीडियो को यहीं पे रोक के टॉवल लेने जा सकते हैं, यहीं से वीडियो शुरू हो जाएगी, यहीं पे आप रोक के ले सकते हैं। और यदि आप चाहें वीडियो को पीछे भी कर सकते हैं, ये फीचर हमने लाइव में ऐड कर रखा है। ऐसे ग्रैब करेंगे चुन्नी को या कपड़े को या टॉवल को और अपनी चेस्ट को लिफ्ट करेंगे। चेस्ट जो हमारे स्टर्नम है, चेस्ट है, इसको लिफ्ट करेंगे। जैसे इसको लिफ्ट करेंगे हमारी जो कमर गर्दन है वो ऑटोमेटिकली सीधी हो जाएगी और ऐसे होल्ड करेंगे हम। धीरे धीरे अपने हाथों को आगे तरफ ले जाएंगे, जितना आप आगे ले जा पाएंगे उतना आगे ले जाएंगे। होल्ड करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे, दोनों हाथों को ऐसे पीछे ड्रॉप कर देंगे। दोनों हाथों को ऐसे पीछे ड्रॉप करते हुए कोशिश कीजिए आप अपने ग्लूट्स को लिफ्ट कर सकें ऐसे। यदि आपसे पॉसिबल हो तो कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। होल्ड करेंगे यहां 5 4 3 2 1। वापस से ग्लूट्स को नीचे ले आएंगे। यदि आपसे लिफ्ट नहीं की जाए तो आप सिर्फ हाथों को ऐसे पीछे ड्रॉप करते हुए ऐसे रेस्ट कर लेंगे ऐसे। ठीक है, एक राउंड और करेंगे हम पश्चिमोत्तानासन का इजी वेरिएशन में। ऐसे दोनों पंजों को साथ में मिलाते हुए अपनी चुन्नी या टॉवल से ऐसे रैप कर लेंगे उनको पंजों के ऊपर और धीरे धीरे अपने हाथों को श्वास छोड़ते हुए, कंप्लीटली श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ बेंड होंगे हम, कमर गर्दन को सीधी रखते हुए। यहां से चेस्ट को लिफ्ट कर लेंगे। वेरी गुड। जैसे हम चेस्ट को लिफ्ट नहीं करेंगे तो ऐसे हंस बन जाएगा, जो हमें नहीं बनाना है। हमें क्या करना है, चेस्ट को लिफ्ट कर देंगे, चेस्ट को ओपन करेंगे, हमारी जो कमर है वो ऑटोमेटिकली सीधी हो जाएगी। अब यहां से जितने आप आगे जा सके उतने आगे बेंड कीजिए, जितने आप आगे बेंड कर सकते हैं। पेट को थोड़ा सा अंदर की तरफ सक कीजिए और आप थोड़े और ज्यादा बेंड हो पाएंगे। जब फाइनल पोजीशन आ जाए कि इससे ज्यादा बेंड नहीं हुआ जा सकता, कमर गर्दन को सीधी रखते हुए रिलैक्स करेंगे। यहां पर होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1। वेरी गुड। धीरे धीरे वापस से दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे। आप चाहें तो ऐसे रेस्ट कर सकते हैं और यदि आपसे पॉसिबल हो तो आप अपने ग्लूट्स को ऐसे लिफ्ट कर देंगे। होल्ड करेंगे यहां 5 4 3 2 1। वापस से ग्लूट्स को ड्रॉप कर देंगे। बहुत बढ़िया।
अब यहां से हम करेंगे रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई, सुप्त बद्धकोणासन। कैसे करते हैं मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। आप चाहें तो 2 पिल्लो रख सकते हैं अपनी कमर के पीछे, नहीं चाहें तो बिना पिल्लो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पिल्लो में आपको और ज्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा। ऐसे कमर के नीचे 2 पिल्लो रखे, आप वीडियो को रोक के लेके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें। हाँ, और ऐसे दोनों पंजों को हिल्स टुगेदर फिट टुगेदर पंजों को मिला लिया और हम बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे। रिक्लाइनिंग बटरफ्लाई हमारे माइंड को बहुत ज्यादा रिलैक्स करती है, बिल्कुल एकदम से शांत हो जाता है माइंड हमारा। आंखों को बंद कर लेंगे और हमारी जो इनर थाइज में स्ट्रेच है उसे फील करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। दोनों पैरों को सामने की तरफ ओपन कर देंगे एंड शेक कर लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां से हमारी जो पिलो है उसको रिमूव कर देंगे हम एंड पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल लेटते हुए हम अर्ध हलासन का अभ्यास करेंगे। इसको मैंने पीछे रख दिया है हमारे, और अपने जो ये ब्लैंकेट है उसको ग्लूट्स के नीचे रख लेंगे। यदि आप चाहें तो ब्लैंकेट को ग्लूट्स के नीचे रख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से दोनों हाथों को ग्लूट्स के नीचे रख लेंगे। वेरी गुड। और दोनों पैरों को लिफ्ट कर देंगे। जब भी आपको रात में जैसे नींद नहीं आए तो सोने से पहले ऐसे वॉल का सहारा लेते हुए ना अपने दोनों पैरों को ऊपर कर लेंगे। वॉल के सहारे के साथ आप दोनों पैरों को ऊपर करेंगे तो आपका जो पूरा ब्लड फ्लो है, आपका ब्लड फ्लो हमारी जो लोअर बॉडी है, लोअर बॉडी से हमारे हेड की तरफ हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है, जिससे आपका जो पूरा पूरा माइंड है वो रिलैक्स हो जाएगा। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ड्रॉप कर लेंगे दोनों पैरों को। एक बार फिर से हम अभ्यास करेंगे अर्ध हलासन का। अब की बार हम कोशिश करेंगे अर्ध हलासन से हम विपरीत करने में जाएंगे। कैसे करेंगे हम? जैसे ये अर्ध हलासन में आगे हम दोनों पैरों को लिफ्ट किया, दोनों हाथों से सहारा लेते हुए पैरों को और लिफ्ट कर देंगे। वेरी, ऐसे हमारे जो पंजे हैं वो हमारी आंखों के सामने आ जाएंगे। ऐसे पंजों को ऊपर की तरफ कर देंगे, होल्ड करेंगे यहां 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पैरों को थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड करेंगे, धीरे 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 अपने लोअर बॉडी को टच करेंगे। वापस से अर्ध हलासन, यहां से पंजों को ड्रॉप करेंगे, रिलैक्स, और दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। अब शवासन का अभ्यास करेंगे। हमारे ब्लैंकेट को ऊपर रख देंगे, दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल, पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे।
पूरी बॉडी रिलैक्स। अब आंतरिक रूप से सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को देखने का प्रयास करेंगे। हमारे पैर रिलैक्स, नी कैप घुटने रिलैक्स, थाइज रिलैक्स, abdomen रिलैक्स, चेस्ट रिलैक्स, बोथ हैंड दोनों हाथ रिलैक्स, नेक रिलैक्स, back of the head relax, forehead relax, face relax, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। हमारा पूरा शरीर शांत होता जा रहा है। We are feeling relaxed. दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए लेट जाएंगे। यहां से 5 सेकंड तक ऐसे राइट साइड में करवट लेते हुए ही लेटे रहेंगे। 5 4 3 2 1। यहां से लेफ्ट हैंड को पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे और कुछ समय तक हमारे जो प्राणायाम है उनका अभ्यास करेंगे। आज हम 3 प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और शीतली शीतकारी में से एक। कैसे करते हैं? सबसे पहले तो यदि आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठ जाइए, ये हमारा पद्मासन हो जाता है। यदि आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते, अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए, ये हमारा अर्ध पद्मासन हो जाता है। इसमें भी नहीं बैठ सकते, आप सुखासन में या सिंपल क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ सकते हैं। थोड़े बेस को वाइड कर लेंगे तो हमारी कमर गर्दन सीधी रखने में हमें हेल्प मिलेगी। कमर गर्दन को हमें सीधा रखना है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम से। कैसे करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम? हमारे जो इंडेक्स फिंगर है उसको थंब के बेस के ऊपर ले आएंगे, वायु मुद्रा बना लेते हैं, जिससे हमारे जो एयर एलिमेंट है उसको बैलेंस करने में हेल्पफुल मिलती है। राइट नोस्ट्रल के ऊपर रखेंगे। नाउ इनहेल करेंगे लेफ्ट से, लेफ्ट को बंद करेंगे, एक्सहेल करेंगे राइट से, फिर राइट से इनहेल करेंगे, राइट को बंद करेंगे, एक्सहेल कर देंगे लेफ्ट से। ये हमारा एक राउंड है अनुलोम विलोम का। ऐसे हम कम से कम 5 राउंड करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के। सबके सब करेंगे। ध्यान रहे आपको जो श्वास है वो श्वास आपको नासिकाओं के थ्रू ही लेना है। यू विल इनहेल एंड एक्सहेल थ्रू योर नोस्ट्रल ओनली। ओके, लेट्स स्टार्ट। राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left। अब हर राउंड के बाद मन ही मन बोलेंगे, मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, आई एम हेल्दी एंड फिट। सेकेंड राउंड करेंगे, इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left। मन ही मन चैंट करेंगे, मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं,
थर्ड राउंड करेंगे। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम द राइट, इनहेल फ्रॉम द राइट, एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट। मन ही मन चैंट करेंगे, मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, आई एम हेल्दी एंड फाइन। फोर्थ राउंड करेंगे। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम द राइट, इनहेल फ्रॉम द राइट, एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट। फिर से मन ही मन चैंट करेंगे, मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, आई एम हेल्दी एंड फाइन। लास्ट राउंड। इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, एक्सहेल फ्रॉम द राइट, इनहेल फ्रॉम द राइट, एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट। मन ही मन चैंट करेंगे, मैं ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, आई एम हेल्दी एंड फाइन। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। टेक ए डीप इनहेल, लंबा गहरा सांस लेंगे। कंप्लीटली एक्सहेल, पूर्णतः छोड़ देंगे। एक बार फिर से लंबा गहरा सांस लेंगे। कंप्लीटली एक्सहेल, पूर्णतः छोड़ देंगे। अब यहां से हम भ्रामरी प्राणायाम है उसका अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास हम कैसे करते हैं? हमारे जो थंब है, मैं आपके पास आ जाता हूं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास हम कैसे करते हैं? हमारे जो थंब है उनको ईयरबड्स के ऊपर रखेंगे। इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर रहेंगी, नेक्स्ट टू फिंगर आईज के पास, लिटिल फिंगर नोज के पास। अब यहां से हम श्वास छोड़ते हुए भौरे की तरह आवाज निकालेंगे। जैसे भौरे करते हैं ना, ऐसे हम आवाज निकालेंगे। बिल्कुल माइंड रिलैक्स हो जाएगा आपका, बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। ईयरबड्स को बंद किया, इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर, लिटिल फिंगर नोज के पास, नेक्स्ट टू फिंगर आईज के पास। अब श्वास छोड़ते हुए लेट्स स्टार्ट। दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। कुछ समय तक इन हमिंग बीज वाइब्रेशंस को आपके माइंड में फील करेंगे। अब यहां से हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। हमारी जो गर्मी को खत्म करता है, माइंड को रिलैक्स करता है। कैसे करेंगे? ऐसे हमारे टंग को आउट करेंगे और पाइप बना लेंगे टंग का से। अब यहां से श्वास को अंदर लेंगे मुंह से। जैसे श्वास पूरा अंदर लिया, मुंह बंद करेंगे,
कुछ समय तक श्वास को होल्ड करेंगे, उसके बाद नासिकाओं से श्वास बाहर निकाल देंगे। 5 से 7 राउंड करेंगे हम शीतली प्राणायाम का। टंग आउट करेंगे, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड। लास्ट राउंड, इस तरह से हमारा जो पूरा माइंड है वो रिलैक्स हो जाता है। आपको टाइम मिले, आप जब भी आपको स्ट्रेस हो, ओवर थिंकिंग हो, आप इस तरह से शीतली प्राणायाम का अभ्यास करना शुरू कर दें। धीरे धीरे आपका जो माइंड है वो शांत होता जाएगा। अब यहाँ से हम हमारा जो प्राणायाम है वो पूरा हो गया है, ध्यान का अभ्यास करते हैं। मेडिटेटिव म्यूजिक लगा देता हूं मैं। आंखें बंद कर लीजिए, कमर गर्दन सीधी कर लीजिए। एक डीप इनहेल, लंबा गहरा श्वास लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल पूर्णतः छोड़ देंगे। अगले 10 मिनट तक आप सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी कंसंट्रेशंस मेरी इंस्ट्रक्शंस पर होनी चाहिए। Bring a smile on your face, चेहरे पर स्माइल। Observe the sounds coming from your neighborhood. आपके आस पड़ोस से आने वाली आवाजों को महसूस करेंगे। Now, observe the sounds coming from your room. आपके रूम से आने वाली आवाजों को महसूस करेंगे। And slowly bring your awareness on your inhale and exhale. धीरे धीरे अपना ध्यान अपने श्वासों के ऊपर लेके जाएंगे। यदि आपसे ज्यादा देर तक बैठा नहीं रह जाता, आप श्वासन में लेट जाइए। इन अभ्यासों को आप लेट के भी अभ्यास कर सकते हैं। चाहे तो आप श्वासन में लेट सकते हैं या फिर आप ऐसे कमर गर्दन सीधी रखते हुए बैठ सकते हैं। अपना ध्यान अपने श्वासों के आवागमन के ऊपर। जब भी हम श्वास लें तो एक सो की ध्वनि सुनाई दे रही है। मन ही मन हम सो को चैंट करेंगे ऐसे। सो, मन ही मन सो को चैंट करेंगे, सो का उच्चारण करेंगे। अंदर बाहर आवाज नहीं निकलनी चाहिए। जब हम श्वास छोड़ें तो एक हम की साउंड आती है जब हम श्वास छोड़ रहे हैं। ऐसे ही हम की साउंड हल्की आवाज में हमें अंदर अंदर चैंट करनी है। सो हम ध्यान इसको कहते हैं हम। इनहेल के साथ सो की साउंड, एक्सहेल के साथ हम की साउंड। सत्ताईस बार हम इसे करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम 27 टू द नंबर 1 इन रिवर्स डायरेक्शन। 27 बार सो और हम का हम अंदर ही अंदर उच्चारण करेंगे।
यदि आपके मस्तिष्क में कोई विचार आए, उसे आने दीजिए, स्वीकार कीजिए और पुनः अपना ध्यान सो और हम की साउंड के ऊपर लेके जाइए। If any thought come in your mind, let it come and go and bring back your awareness on your inhale and exhale. आपका मस्तिष्क शांत होता जा रहा है। Your mind is becoming relaxed. When you are inhaling all the positive energy of this universe. आप इस संसार की सारी पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण कर रहे हैं। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो आपकी जितनी स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, सारे नेगेटिव थॉट्स बाहर निकल रहे हैं। आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होता जा रहा है। आप स्वस्थ और खुशहाल होते जा रहे हैं। यदि आप काउंटिंग भूल गए हैं तो 27 से फिर से स्टार्ट करेंगे। If you forget the counting, start from 27 again. अब महसूस कीजिए आपके मस्तिष्क से ब्लू रेज निकल रही हैं, नीली किरणें निकल रही हैं जो आपके पूरे बॉडी को रिलैक्स कर रही हैं, आपके स्ट्रेस को दूर कर रही हैं, आपके सारे नेगेटिव थॉट्स को खत्म कर रही है, आपके सारे रोगों को खत्म कर रही है। आप बिल्कुल स्वस्थ और खुशहाल होते जा रहे हैं। आपको बहुत गहरी नींद से भी आ रही है, लेकिन आपको जागृत रहना है। यदि आप सो जाएं, इट्स ओके, नॉर्मल, कोई बात नहीं। आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होती जा रही है। आप स्वस्थ और खुशहाल होते जा रहे हैं। You are getting healed and you are becoming relaxed and healthy. अब हम मन ही मन 5 बार ओम शांति 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 मन में चेंट करेंगे, मन ही मन।
आप बिल्कुल स्वस्थ, रिलैक्स्ड, काम, खुश होते जा रहे हैं। आपका माइंड पूर्णतः रिलैक्स हो चुका है। Your mind is completely relaxed. Bring both the hand on your heart chakra. चेस्ट के ऊपर रखेंगे दोनों हाथों को, अपनी हार्ट बीट को फील करेंगे, अपने दिल की धड़कनों को महसूस करेंगे। You are strong, you are confident, you are happy, joyful, loving, caring. आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और आप अपने हर लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। सब सही हो जाएगा। You will achieve every goal in your life. Be relaxed. भगवान के आशीर्वाद को महसूस करें। Now, bring your both the hand in नमस्कार मुद्रा। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेके आएंगे and say thanks to that supreme power. भगवान को धन्यवाद अर्पित करेंगे कि उन्होंने इतना कुछ हमें दिया है। Say thanks to your parents and teachers. अपने माता पिता और गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित करेंगे जिनसे हमें अमूल्य ज्ञान और सहयोग मिलता है। त्रिविध ऋण, मातृ पितृ ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण, इन तीनों के हम सदा ऋणी रहते हैं पूरे जीवन भर, और सदा हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। एंड मेक ए प्रॉमिस टू योरसेल्फ, खुद से प्रॉमिस कीजिए दैट यू विल प्रैक्टिस योगा एवरी डे। आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे या करेंगी। मन ही मन संकल्प लीजिए इसका कि आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। दोबारा से हाथों को रब करेंगे, अपने फेस के ऊपर लगाएंगे। वेरी गुड। फिर से एक बार रब करेंगे दोनों हाथों को अच्छे से, अपने शोल्डर्स के ऊपर रखेंगे। वापस एक बार रब करेंगे, अपनी गर्दन के ऊपर रखेंगे। वाह, आज हमारे 52 दिन हो गए हैं। 48 डेज और हमारे 100 डे चैलेंज के बाकी हैं। आप 48 एंड प्रॉमिस लिख दीजिए। जो हमारे वेट लॉस वाले साथी हैं वो हमें 27 एंड प्रॉमिस लिख देंगे। वेरी गुड। और जो नए साथी हैं वो भी अपने डेज काउंट करते रहेंगे और प्रॉमिस काउंट करते रहेंगे। आज का आपका जो ध्यान स्तर, प्राणायाम स्तर है, इसका अभ्यास का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो आप हमें कमेंट में जरूर लिख के बताएं। आज आपके माइंड को कुछ रिलैक्स मिला, आपका पूरा माइंड रिलैक्स हुआ, आपकी पूरी बॉडी एनर्जेटिक एंड रिलैक्स फील कर रही है। अपने अनुभव कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें कि आपके हमारे आज के सेशन का अनुभव कैसा रहा। मेरा तो पूरा माइंड रिलैक्स हो गया। ऐसे अलग सी खुशी फील हो रही है जब भी हम अभ्यास करते हैं ना, ऐसे कंप्लीटली रिलैक्स फील करते हैं कि कुछ टाइम के लिए सारी चीजें भूल जाते हैं। ऐसे ही अपना प्यार और सहयोग देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को इनवाइट कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना आपके साथ। कंप्लीटली रिलैक्स रहिए, बिल्कुल बेफिक्र। चलिए, कीप स्माइलिंग, हंसते रहिए।